everyone. I welcome to all of you to official YouTube channel of Noble Tutors. In our last lectures, we have covered straight line topic class 11. चलिए आज उस टॉपिक स्ट्रेट लाइन की क्विक समरी करते हैं और विद एग्जांपल्स एक एक एग्जांपल भी सारे के साथ कवर करेंगे. फर्स्ट इज, चलिए क्या है आज का लेक्चर, समरी ऑफ स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले हमने स्टडी किया था कि 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं. 2 पॉइंट्स गिवन, फाइंड स्लोप. चलिए पहले लेट एक नॉन वर्टिकल लाइन है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, राइट. तो पॉइंट एक का नाम p दे देते हैं, x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, दूसरे पॉइंट का नाम q, x2 y2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं. स्लोप को हमने देखा कि हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. देन स्लोप ऑफ लाइन इज y2 माइनस y1 ओवर x2 minus x1, or I can also write it as y1 minus y2 upon x1 minus x2. देखिए अगर आप y कोऑर्डिनेट का पहले फर्स्ट को पॉइंट ले रहे हैं p का, देन सिमिलरली डिनोमिनेटर पे भी आप p का ही x कोऑर्डिनेट पहले लेंगे. अगर आप y कोऑर्डिनेट q का पहले ले रहे हैं, देन सिमिलरली q का भी x कोऑर्डिनेट पहले लेंगे. तो इसमें आप क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन. चलिए एक एग्जांपल कवर करते हैं. से पॉइंट P इज 3, -2 एंड पॉइंट Q इज -1, 4. ये सारी एग्जांपल जितनी भी हम कवर करेंगे ये सारी NCERT की बुक से सॉल्व कर रहे हैं. तो हो सकता है कि आपके CBSE के जो क्लास 11 के एग्जाम्स या टेस्ट होंगे उनमें यही एग्जांपल्स आपको देखने मिल जाएंगे. तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स गिवन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्लोप. तो सिंपल फॉर्मूला स्लोप m मींस y2 minus y1, here y2 is 4 minus y1 minus 2 upon x2 -1 minus 3. So I get here it as 6 upon -4, that is -3/2. This is slope of given 2 points, right. सेकंड हमने कवर किया था कि अगर कोई एक नॉन वर्टिकल लाइन अगर गिवन हो, चलिए रीड्रॉ कर लेते हैं, एंड दिस लाइन is making angle theta with respect to positive x-axis, theta with respect to positive x-axis in anti-clockwise direction. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल गिवन होना चाहिए. देन स्लोप इज m, that is tan of theta. तो अब डायरेक्टली स्लोप क्या होगी, tan of the angle of the line with respect to positive x axis. Similarly इसी की एक एग्जांपल से theta is given 60 डिग्री. कोई एक नॉन वर्टिकल लाइन गिवन है जिसका एंगल कितना बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x axis, with respect to positive x axis it is 60 degree. Then slope is tan of the angle, that is √3, right. Simple. Next is angle between 2 lines. So next topic था angle between 2 lines. से 2 lines हैं, line 1 denoted by L1 and line 2 denoted by L2. Say line
L1 is given in this, and line L2 is this. Say line 1 makes angle alpha 1, line 2 makes angle alpha 2 with respect to positive x-axis. Alpha 1, alpha 2, angle made by lines 1 and 2 respectively. Right? So अगर एंगल पता हो तो मुझे पता है कि स्लोप ऑफ लाइन 1 will be tan of the angle and slope of line 2 will be tan of angle alpha 2. Similarly, angle between the two lines हमने अच्छे से स्टडी किया है. अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यहाँ पर हम केवल समरी कवर कर रहे हैं. लास्ट वीडियोस में आप अच्छे से देख सकते हैं कि हमने हर एक लेक्चर के ऊपर विद प्रूफ सारी स्टडी की है. सो लाइन मेक्स एंगल, अगर मैं एक्यूट एंगल से थीटा इज एक्यूट एंगल एंड पाई इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये वेरिएशन में हमने देखा था कि थीटा का भी यूज करते हैं या पाई का भी यूज करते हैं. देन tan ऑफ थीटा इज tan ऑफ alpha 1 minus alpha 2, that is tan of alpha 1 minus tan alpha 2 upon 1 plus tan alpha 1 into tan alpha 2, that is tan of theta. So I can write here as theta is equals to tan inverse of replacing tan alpha 1 as m1 and tan alpha 2 as m2. We can write here it as m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Similarly हमने ये भी कवर किया था कि phi can greater as 180 minus theta. So यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी उसे आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. राइट. सो इसके ऊपर एक एग्जांपल कवर कर लेते हैं. से स्लोप ऑफ लाइन 1 is m and slope of line 2 is 2 times of m. क्वेश्चन ऐसे है कुछ कि अगर स्लोप ऑफ लाइन 2 is 2 times या डबल ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन 1 and angle between the two lines, that is theta, is tan of angle between the two lines is 1/3. Then find m की वैल्यू फाइंड करिए. और अगर आपने m फाइंड कर लिया देन फाइंड m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली क्या होगा. सो हमें पता है tan थीटा इज m1 minus m2 upon m1 plus m1 plus m1 m2. देखिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि थीटा इज acute. acute में ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए तो मैं मॉड लगा लेता हूँ इसके आगे. So I can write here it as m minus 2m upon 1 plus 2m square mod, that is tan theta 1/3. Solving we get rearranging the terms 3m equals to 1 plus 2m square. आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व करेंगे 2m square minus 3m plus 1 equals to 0. So I get m is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2 times of a, that is 3 plus minus 9 minus 8, that is 1 upon 6. So I can write slope as 3 plus 1 4, 4/6, that is 2/3, or 3 minus 1, that is 1/3. So again वैल्यूज लो क्यों आई, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल ले रहे हैं या ऑब्ट्यूज एंगल ले रहे हैं. राइट. सो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि अगर आने वाले कोई भी लेक्चर्स या अपडेट आपसे मिस ना हो सके. चलिए आगे कवर करते हैं. सो नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस. फॉर्म्स ऑफ लाइन. चलिए सबसे पहली फॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड इज वर्टिकल लाइन. ये दोनों लाइंस की इक्वेशन हम एक साथ ही कवर करेंगे. प्रूफ्स आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं. देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन एनी लाइन पैरेलल टू
y axis, right? So I can write it here it as, sorry, it is x, it is y. So this is vertical line, this is horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो लाइन एक्स एक्सिस के कब पैरेलल होएगी, जब वो y के एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही होएगी। सो दैट इज आपके पास जब y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट बता दिया जाए तो दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड जब x इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट बता दिया जाए से इट इज b, देन इट इज वर्टिकल लाइन। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3। तो अगर मैं देखूं ये पॉइंट 2, 3 कुछ ऐसे होएगा, देन दिस इज डिस्टेंस 2 एंड दिस डिस्टेंस इज 3। सो आई कैन राइट हियर इट एज y equals to 3 and x equals to 2। x equals to 2 means मेरे पास क्या आ रही है, एक वर्टिकल लाइन, एंड y इक्वल्स टू 3 अगर मैं देखूं ये क्या है मेरे पास, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगेन कंडीशन आप देख सकते हैं, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is called horizontal line and any line parallel to y axis is known as vertical line। नेक्स्ट टॉपिक है points law form। next form is point slope form। डिफरेंट फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रूफ नहीं डिस्कस कर रहे किसी भी लाइन का, डायरेक्टली आपको इक्वेशन क्या है लाइन की वो बता रहे हैं एंड विद वन एग्जांपल। सो मतलब क्या है, एक पॉइंट गिवन है एंड स्लोप इज गिवन। चलिए m से हमें स्लोप गिवन है, पॉइंट से x0 y0 कोई एक नॉन वर्टिकल लाइन है, सो जिसका स्लोप m है एंड उसके ऊपर ये एक पॉइंट लाई कर रहा है x0 y0। क्लियर? तो लेट अस से कोई एक जनरल पॉइंट जिसमें से लाइन पास कर रही है, दैट कैन बी x, y, then slope can be written as y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ये जनरल पॉइंट मेरे पास पॉइंट 2 हो गया, और x0 y0 जिस पॉइंट में से लाइन गिवन पॉइंट गिवन है वो 1 मान लेता हूँ, सो आई कैन राइट इट एज y minus y0 upon x minus x0। सो इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म की y minus y0 equals to m into x minus x0। This is my point slope form। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें स्टडी कर लीजिए कि जैसे पॉइंट गिवन है -2, 3 एंड स्लोप इज से -4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, अगर मुझे इक्वेशन याद है तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पुट कर रहा हूँ, y -3 स्लोप -4 m की प्लेस में -4 x -2 दैट इज y -3 equals to 4 into x plus 2। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्वेश्चंस आपको MCQs में भी पूछे जा सकते हैं कि 1 मार्क में, जैसे आजकल CBSE के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स में तो MCQs ही पूछे जाएंगे। तो MCQs में इक्वेशन ऑफ लाइन भी पूछी जा सकती है, एक पॉइंट और स्लोप अगर गिवन हो तो। सो नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। सो नेक्स्ट अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो, से पॉइंट P x1 y1 एंड पॉइंट Q x2 y2, एक नॉन वर्टिकल लाइन है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है x2 y2 एंड x1 y1। 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकालिए लाइन की। तो सबसे पहले 2 पॉइंट से आप क्या निकालेंगे, स्लोप दैट इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म अच्छे से याद है
पॉइंट स्लोप फॉर्म अच्छे से याद है तो आप हर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं डायरेक्टली इसी इक्वेशन की हेल्प से, दैट इज y माइनस वाई नॉट m x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, दैट इज लेट अस से x1 y1, ये मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। ये स्लोप मुझे गिवन है, मैंने निकाल लिया दो पॉइंट से, सो आई कैन राइट हियर इट एज y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे, राइट। नेक्स्ट हम कवर करते हैं इसी के ऊपर एग्जांपल से दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट P -1, 1 एंड Q 3, 5। दो पॉइंट्स गिवन है तो दोनों पॉइंट गिवन से आप क्या फाइंड करिए, इक्वेशन। तो अगेन मैं ये इक्वेशन डायरेक्टली अब यूज कर रहा हूँ, सो आई कैन राइट हियर इट एज y माइनस वाई, लेट अस से मैं ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ 5 - 1 3 + 1 इनटू 3 प्लस x माइनस 3, that is y minus 5, 4 y minus 5 minus 1 4 4 upon 4 1 into x minus 3। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे, राइट। तो ऐसे ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी। आप थोड़े वरी के हिसाब से शायद आपको लगता है कि क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप ही के एनसीईआरटी की बुक के हैं। सेकंड इज नेक्स्ट टॉपिक slope intercept form, right? Slope intercept form means slope is given और intercept यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं that is y intercept। जो intercept कंसीडर करते हैं वो y intercept होती है हमारे पास। then we can solve this equation से आपके पास क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, तो मतलब y इंटरसेप्ट के हिसाब से आपके पास एक पॉइंट होगा, लेट अस से दिस इज 0, c, देन दिस इज c। स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन, से इट हैज सम m, देन इक्वेशन इज y is equal to mx plus c, राइट। ये सिंपल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ये तो काफी बच्चों को याद भी रहती है, 10th में भी हमने काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चंस किए हुए हैं। नेक्स्ट इसी की एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि स्लोप अगर हमें 1/3 गिवन है एंड पॉइंट या y इंटरसेप्ट लिख लेता हूं मैं, y इंटरसेप्ट इज से 3, देन इक्वेशन विल बी 1/3x + 3। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर हम बात करें कि क्या है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बोथ आर गिवन, लेट x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b, देन इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। बड़ा आसान तरीका है इसको याद करने का, x के नीचे आप x इंटरसेप्ट लिख दीजिए, y के नीचे y इंटरसेप्ट लिख दीजिए इक्वल्स टू 1 इक्वेट कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी की एग्जांपल अगर हम कवर करें, लेट अस से x इंटरसेप्ट इज -3 एंड b y इंटरसेप्ट इज 2, then write the intercept form या equation will be x upon a that is -3 y upon b that is 2 equals to 1. This is my equation in intercept form. Our last form is normal form. देखिए कोई भी जनरल लाइन हमें गिवन है, राइट, और उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म की ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता है वो ओरिजिन से होना चाहिए, एंड एंगल ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज से थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, देन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू e। ये हमारे पास
नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। सिंपल, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लाइन जिसके साथ एंगल बना रही है वो कंपोनेंट कोस, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो साइन। सो x into cos थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कोस एंगल बन रहा है, सो आई कैन राइट हियर एट x cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वी कैन राइट इट एज y sin थीटा इक्वल्स टू p। इसकी एक एग्जांपल अगर हम कवर करें, लेट अस से कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है √3 units, right, and angle given is 15 degree। तो सबसे पहले कुछ बच्चों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर cos 15 की वैल्यू या sin 15 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी या पेपर में ऑन द स्पॉट हम निकाल सकते हैं। चलिए, इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री के दो सिंपल रूल्स याद रखिए, फॉर्मूलाज हैं जो दो फॉर्मूलाज आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज cos a minus b, दैट इज cos a sin cos a cos b प्लस sin a sin b, राइट। जब बीच में माइनस है तो cos के लिए यहाँ पर प्लस आता है, तो यहाँ पर cos 15 की वैल्यू मुझे cos 60 minus 45 से मैं निकाल सकता हूँ, बिकॉज मुझे cos 60 की वैल्यू भी पता है, cos 45 की वैल्यू भी पता है। सो आई कैन राइट एज cos 60 cos 45 प्लस sin 60 sin 45, दैट इज इक्वल्स टू cos 15। अब सॉल्व करेंगे cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 60 की वैल्यू √3/2 into sin 45 की 1/2। LCM सेम है, so I can write it as under √3 plus 1 2 ये मेरे पास cos 15 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप sin 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज sin 60 minus 45। और sin के केस में आपको याद रखना है कि sin a minus b is sin a cos b प्लस cos a। यहाँ अगर बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आता है साइन में, cos a sin b। So I can write here it as sin 60, that is √3/2 cos 45 1/2 minus cos 60 1/2 into sin 45, that is 1/2। So I will be getting here it as √3 minus 1 2 √2। तो यहाँ पर sin 15 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √3 minus 1 upon 2 √2। तो या तो डायरेक्टली दोनों वैल्यूज के याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूले आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्लास 11th में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक भी है जो कवर तो करना ही है, तो वहाँ से आप डिराइव भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ जो नॉर्मल फॉर्म की हमने स्टडी करी है उससे निकालना चाहें, सो आई विल बी राइटिंग हियर इट एज x cos 30 x cos 15, so if we are taking 15 degree, x cos 15, that is √3 plus 1 upon 2 √2 plus y sin 15, that is √3 minus 1 upon 2 √2 equals to √3। तो ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन की एक एग्जांपल कवर होती है, राइट। Our next topic is any general form equation is given. So general form of line is ax plus by plus c equals to 0। तो जनरल फॉर्म को रिड्यूस करना होता है हमें, जो हमने पहले इक्वेशंस पढ़ी हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डिफरेंट जितनी भी हमने इक्वेशंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन स्टडी की हैं। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन रहता है कि जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करिए या रिड्यूस करिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए पहले मान लेते हैं कि हमें कोई इक्वेशन है y = mx + c, जिसे मैं बोल रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें अगर मैंने जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करना है, सो आई विल बी राइटिंग dy = -ax - c, y = -a/b x - c/b।
देखिए दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो स्लोप विल बी माइनस ए ओवर बी एंड कांस्टेंट सी या वाई इंटरसेप्ट विल बी माइनस सी ओवर बी, राइट। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। इसी की एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है, लेट अस से 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। हमें ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन गिवन है और इसको बोला गया है रिड्यूस करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। चलिए अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म mx प्लस सी, कभी कभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बजाय वो डायरेक्टली बोल देते हैं पहले स्लोप निकालिए फिर कांस्टेंट निकालिए, तो वही पूछ रहे हैं एट द एंड कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको स्लोप पता है तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी निकाल सकते हैं। सो रिड्यूसिंग 3x माइनस 4y प्लस 10 गिवन इक्वेशन को अगर मैं रिड्यूस करूं सो आई कैन राइट हियर इट एज 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 10/4। तो यहाँ से मेरे पास स्लोप की वैल्यू 3/4 एंड कांस्टेंट की वैल्यू 10/4। और सिमिलरली मेरे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी रिड्यूस होके आ गई। तो ये क्वेश्चन काफी बार एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं है, सिर्फ आपको एक ही स्टेप में आंसर मिल रहा है। तो ये 1 मार्क्स की काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, राइट। नेक्स्ट इज 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल। ये भी हमने टॉपिक कवर किया हुआ है कि 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या रहना चाहिए, इक्वल। लेट अस से ये गिवन है कि दोनों लाइन्स पैरेलल कब होंगी, जब इन दोनों लाइंस का स्लोप क्या रहेगा, इक्वल। और सिमिलरली 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब रहेंगी, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू -1, राइट। तो ये जनरल कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन आपको इजीली याद हो जाती है। लाइंस पैरेलल कब है, m1 इक्वल्स टू m2, परपेंडिकुलर कब है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ 2 लाइंस इज -1। सो नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। चलिए हमने अभी कंडीशन पढ़ी कि 2 लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब उनका स्लोप क्या रहेगा, सेम। चलिए ये मान लेता हूँ लाइन 1 की इक्वेशन है, सिमिलरली ये लाइन 2 की इक्वेशन है, बट प्रोवाइडेड दोनों का स्लोप क्या है, सेम। तो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस इज c1 माइनस c2 मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव होता है, सो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, मोड। इसी की एक एग्जांपल कवर कर लेते हैं। से y1 इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 10 y2 इक्वल्स टू 2x2 माइनस 8। तो यहाँ पर c1 मेरे पास है 10 एंड c2 है -8। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू विल बी c1 माइनस c2, दैट इज 10 प्लस 8 और 1 प्लस m is 2, so 1 plus 2 square, that is 18 over 4 plus 1 root 5. So this is distance between 2 parallel lines. Our last topic is distance of a point from a line. चलिए let us say ये कोई लाइन गिवन है और एक पॉइंट P गिवन है, से इट्स कोऑर्डिनेट्स x0 y0, राइट। और डिस्टेंस जब भी बात करते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। से लाइन इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोड ऑफ a। पॉइंट को x y की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ax0 by0 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसी की एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं यही एग्जांपल को कवर कर लेता हूँ। से 2x प्लस 3y
प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये मुझे कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है, एंड पॉइंट जो गिवन है दैट इज से -2, 6। सो इसका अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है, सो दैट विल बी mod ऑफ 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 10 ओवर रूट ऑफ a square that is 2 square plus b square that is 3 square. Solving we get 2 into -2 4, -4 plus 10 that is 6, 6 into 6 plus 18 that is 24 upon 4 plus 9 root 30. So ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो मैं आगे कोई साइन माइनस या प्लस का नहीं लगा रहा, राइट। सो गाइस ये थी एक क्विक समरी जो हमने अभी स्टडी की कि क्लास 11 के टॉपिक स्ट्रेट लाइन की। देखिए आपने अगर लास्ट वीडियो सारी नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर वॉच करिए, क्योंकि उसमें हमने ये सारे प्रूफ्स भी कवर किए हैं कि कोई इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे तो कैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या डिस्टेंस के फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हो रहे हैं। आप ये सारी डेरिवेशंस देखने के लिए लास्ट वीडियोस को जरूर वॉच करिए, ताकि आपके बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो जाएं और आपके एग्जाम डेज में आपके लिए ये समरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एग्जाम डेज में आप अपने दोस्तों के साथ साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो वी विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू।